तो रोहिणी की गर्भ से पैदा हुए रोहिणी नंदन बलराम। लेकिन उसी काल उनका एक स्वांश देवकी की गर्भ में गया, जो बाद में योग माया को जब कृष्ण ने कहा निकाल करके डाल दो, तो उसी स्वांश को निकाल कर जब लाए तो यहाँ पहले से ही बलराम थे, उस बलराम में वो मर्ज हो गए। तो ये दोनों लीलाएं समान है। उसी प्रकार बलराम जी अगर वध कर रहे हैं प्रलंबासुर का, और हम देख रहे धेनुकासुर का, तो कौन कर रहे हैं? उनके अंदर से जो स्वांश है विष्णु के, हंता जो है वो वध करते हैं। लेकिन जो हम पढ़ते हैं भागवत में कि बलराम जी जब वापिस आए उन्होंने अपनी गोपियों के साथ रास किया, आज भी वो स्थली है खेचा दाऊ जी, जहां पर दाऊ जी ने यमुना जी को हल से खींच दिया था। तो कौन सी रास लीला हुई? और रास करने वाला व्यक्ति कैसे मार देगा किसी को? ये हमारी तरह नहीं है कि थोड़ा रास कर लिया, थोड़ा लड़ाई कर ली, थोड़ा रास थोड़ा लड़ाई। क्योंकि ना हम रास करते हैं, हम लड़ाई करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यू डोंट डू रास, यू आर रास्कल। आपका रास होगा कल, आज नहीं हो रहा आपका। यू आर रास्कल। तो रास्कल रास कैसे करेगा? तो हम हो सकता है नृत्य कर ले, डांडिया कर ले, लेकिन हम कभी रास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रास में काम का प्रवेश नहीं है। कामदेव आए थे, बोले मदन टेर, आज भी हमारी इस्कॉन की गौशाला है ना, भक्ति वेदांत गौशाला, उसका उस खेत का नाम है मदन टेरा। मदन टेरा पे मदन कामदेव ने पुकारा था, ओ कृष्णा मैं आ गया हूं वंशीवट के नीचे, आज रात को तुम्हारा रास होगा ना, शरद पूर्णिमा है, मैं आऊंगा और 64 करोड़ गोपी जो है उनके अंदर प्रवेश करूंगा, फिर देखता हूं तुम कैसे बरकरार रखते हो अपने उस भाव को। कृष्ण का वेलकम, चुंबन किया, आलिंगन किया, स्पर्श किया, 100 करोड़ शत कोटि गोपिका बताया गया, 100 करोड़ गोपियां, लेकिन एक भी गोपी के मन में काम उत्पन्न नहीं हुआ। और कृष्ण तो है सर्वे सर्वा, लेश मात्र काम नहीं आया, कामदेव का शरीर जलने लगा। बोले एक बार शिव ने जलाया है, अब यहां जल जाऊंगा, इससे अच्छा यहां से निकल जाऊं। जाने लगे तो कृष्ण पूछे क्या हुआ? बोले हम हार गए, हमारा एक भी बाण काम नहीं कर रहा, वरना हमने तो बड़े बड़े लोगों को घायल किया है, यहाँ हमारा कोई बाण नहीं चल रहा। कृष्ण बोले आपकी बार आए, आगे भी नहीं आना, और मेरे पे नहीं, मेरे किसी भक्त पर आक्रमण नहीं करना जिसने मेरे नाम का सहारा लिया हो। हरे कृष्णा 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 हरे। तो इस प्रकार जो बलराम जी हैं वो भी योग माया के द्वारा लाए गए। जिस प्रकार रस विचार ये कहता है कि जैसे गोकुल में स्वयं कृष्ण है, ऐसे ही गोकुल में स्वयं बलराम जी भी हैं। अब हम समझते हैं बलराम जी के प्राकट्य कई प्रकार के होते हैं। हमने सुना कृष्ण का विस्तार स्वरूप जब देखते हैं सृष्टि लीला में, तो सबसे पहले कृष्ण का विस्तार ही बलराम जी के रूप में होता है। तो कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, और बलराम जी को भी स्वयं भगवान ही कहते हैं, क्योंकि वो भगवान और कृष्ण, बलराम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो बलराम जी कई जीवों की उत्पत्ति करवाते हैं। कौन से जीव होते हैं? बोले रसिक जीवों की उत्पत्ति करवाने के कारण है बलराम जी। यानी जो मामेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन है, ये किस पर अप्लाई होता है? बलराम जी पर। तो बोले अरे बलराम जी से आते हैं लोग उदास हो जाएंगे, फिर हम तो कहते हैं हम कृष्ण के, क्योंकि हमारी बुद्धि कृष्ण और बलराम को अलग समझती है, लेकिन वो दोनों अलग नहीं। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति गया, बोले प्रभुपाद ये दो डिवोटीज लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कृष्ण बलराम अलग अलग हैं, और ये कह रहे हैं कृष्ण बलराम एक है। तो प्रभुपाद ने कहा, तो वो भक्त पूछता है प्रभुपाद व्हाट इज राइट, दे आर डिफरेंट और दे आर सेम, ये दोनों समान है या अलग अलग है? प्रभुपाद जी ने कहा ये बोथ आर राइट, दोनों सही है, वो दोनों समान भी हैं और दोनों अलग भी हैं। वो कैसे? समान है क्योंकि कृष्ण जैसे हैं वैसे ही संपूर्ण गुणों की खान बलराम जी भी हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो काले रंग के हैं, बलराम जी हैं वो गोरे रंग के। तो फर्क भी है, लेकिन तत्व में कोई फर्क, आप बलराम को पूजो या कृष्ण को पूजो, दोनों समान है। चैतन्य और निताई में कोई भेद, और उल्टा है, निताई की शरण नहीं ली तो चैतन्य की प्राप्ति नहीं होती, और बलराम की शरण नहीं ली तो कृष्ण मिलने वाली नहीं। लेकिन हम बलराम पूर्णिमा में घरों में अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन जन्माष्टमी में नहा धो के मंगल आरती 4 बजे सब आ जाते हैं। बलराम पूर्णिमा ही तो है, अभी तो अष्टमी में तो 8 दिन बाकी हैं।
आपको पता नहीं चलेगा। कृष्ण बड़े उदास होते हैं, बताओ यही तो कृष्ण और बलराम में क्या भेद है? ये कृष्ण है काले रंग के, ये बलराम। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, बोला क्या मैं काला धन भगवान की सेवा में दे सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ, काला धन कृष्ण के लिए, गोरा धन बलराम के लिए। तो सारे धन कृष्ण को दिए जा सकते हैं, है ना। तो कृष्ण के प्रथम विस्तार है बलराम, जिन्होंने रसिक जीवों की उत्पत्ति करी है। यशोदा, नंद, ये जितने भी हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण कौन है? बलराम। फिर ये बलराम रोहिणी नंदन जब आगे बढ़ते हैं तो विस्तार स्वरूप में संकर्षण रूप में कहलाते हैं, जो प्रथम चतुर्व्यूह विष्णु है, जिसे मूल संकर्षण कहते हैं। ये मूल संकर्षण ही देवकी की गर्भ में गया था, इसलिए उनका नाम संकर्षण है। ये जो मूल संकर्षण है, ये असंख्य जीवों की उत्पत्ति का कारण है, जो भगवान की सेवा में ऊपर प्रथम चतुर्व्यूह में रहते हैं। उसके बाद नारायण की उत्पत्ति होती है। नारायण की, लक्ष्मी नारायण की सेवा में भी जो होते हैं वो कहां से आते हैं? जीव। बोले उनकी उत्पत्ति का कारण मूल संकर्षण है। उसके बाद मूल संकर्षण का द्वितीय चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये कौन है? बोले ये मुक्त रूप से जो जीव है उनकी उत्पत्ति का कारण, मुक्त जीवात्माओं का। फिर मूल संकर्षण का आगे विस्तार होता है कर्णोदक्षाई विष्णु के रूप में, फिर आगे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और फिर आगे क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। लेकिन इसके बीच में जो मूल संकर्षण है उन्हें महान संकर्षण, महासंकर्षण भी कहते हैं। वो जो महासंकर्षण है वो कभी कभी कर्णोदक्षाई विष्णु भी कहलाए जाते हैं। तो ये जो कर्णोदक्षाई विष्णु है, ये कौन है? ये तटस्थ जीवों, यानी हमारे मूल जीव जो है, तटस्थ जीव, जो ऊपर भी जा सकते हैं माया में और नीचे भी आ सकते हैं भक्ति में। तो भक्ति और माया के बीच में जो तट पर है, बीच में तटस्थ शक्ति, इन जीवों की उत्पत्ति का कारण कौन है? महासंकर्षण। तो 3 संकर्षण हो गए। प्रथम बलराम जी किस उत्पत्ति का कारण है? रसिक जीवों की, जो भगवान के प्रेमी हैं। निगम कल्पतो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत, क्या कह रहे हैं? भागवत को जो पीते हैं। रसिक मुहु भवि भाव कहा, रसिक भक्त हैं जो भागवत के प्रेमी हैं, उनका उत्पत्ति कौन करते हैं? बलराम। मूल संकर्षण किसकी उत्पत्ति करते हैं? जो भगवान की लक्ष्मी नारायण आदि वैकुंठों में सेवा कर रहे हैं। और जो मुक्त जीव हैं उनकी उत्पत्ति का कारण कौन है? जो राम, वराह, नरसिंह की सेवा करते हैं। द्वितीय मूल संकर्षण उन जीवों की उत्पत्ति, राम के सेवक है, जगन्नाथ के सेवक है, नरसिंह के सेवक है। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? द्वितीय मूल संकर्षण से। और जो महासंकर्षण है वो किस उत्पत्ति का कारण है? वो हमारी जीवों की। हम आए थे कहां से? महासंकर्षण, कर्णोदक्षाई विष्णु की गर्भ से आए, इसलिए हमें कहते हैं हम वैकुंठ से गिर गए। लेकिन असली गोलोक से नहीं गिरे हम कहां से आए? जीव। तो ये जीव गोस्वामी ने बताया कि तुम जीव हो। तुम जीवों में 2 प्रकार के जीव हैं। मुक्त जीव, वो मेरे पहले से ही मैंने मूल संकर्षण से प्रकट कर दिए। लेकिन बद्ध जीव जो हैं वो मेरे महान संकर्षण, महासंकर्षण से आते हैं। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड की गर्भ में प्रवेश करते हैं, और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु हर जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ये सब कौन है? कौन है ये? कृष्ण की बलराम? कृष्ण भी है, कृष्ण भी है और बलराम भी है। लेकिन ये जो बलराम और कृष्ण में भेद करते हैं, इसी भेद बुद्धि को हटाना है। भागवत के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने 3 नंबर श्लोक 10वें स्कंद में एक बहुत सुंदर स्तुति करी है। जनाने प्रयसम उदपस्यानमन्ति एवा जीवन्ति सन्मुखारितम भवदैवर्तमा स्थाने स्थिता श्रुति गतम तनोवन मनोबीरा ये प्रयासो जितो जीत हो अप्य असीत त्रिलोकयम। जो लोग इस संसार में गिरा दिए गए और वो भगवान के सत्य को नहीं जान पा रहे हैं, ये सब भगवान के बद्ध जीव आत्मा महान संकर्षण से प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की शरण लेते हैं, वो वापस कृपा सिद्धि प्राप्त करके, साधन सिद्धि प्राप्त करके बद्ध जीव भी भगवान के धाम को पुनः प्रवेश कर सकता है। ये है। लेकिन बद्ध जीवात्मा नित्य बद्ध है। नित्य बद्ध का मतलब क्या है? वो कभी आजाद था ही नहीं। शुरू से क्या है? नित्य, यानी शुरू से। नित्य मतलब हमेशा, हमेशा से ही बद्ध है, प्रारंभ से ही। क्योंकि उसको बनाया ऐसा नित्यबद्ध। क्यों बनाया ऐसा? क्योंकि हमारी जो एक
डिजायर थी, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेना भारता। हे प्रभु हमें आनंद करना है, तो उस महान संकर्षण ने कहा नीचे जाओ, करो संसारी आनंद, क्योंकि यहाँ तो केवल भक्ति का आनंद है। माला करने में आनंद नहीं आता और गुलाब जामुन खाने में आनंद आता है, तो रहो भौतिक संसार। आज तक लोगों ने माला में नींद आई है, लेकिन गुलाब जामुन खाते में कभी नींद। इसी से पता चलता है कि हम नित्य बद्ध हैं। अगर मुक्त होते तो 15-20 साल में एक आध बार तो ऐसा होता कि नींद बंद होती, लेकिन एक ना एक माला के मन के ऊपर झपकी आई जाती है। लेकिन आज तक गुलाब जामुन के आखिरी निवाले तक कभी नींद नहीं आई कि मुख की जगह नाक में प्रवेश किया हो। बोले क्या हुआ प्रभु, सेवा से बहुत थक गए, कल जन्माष्टमी थी, पूरा दिन मैंने सेवा करी, रात को 12:30 भी प्रसाद पा रहे होते हैं भक्त, तो मुंह में ही जाता है, नाक में नहीं जाता। लेकिन 12:30 बजे अगर माला करनी हो रात में कि चलो एक माला करके सोऊंगा, अब 1 बज गया, तो अरे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.